Welcome students to the first class for the subject chemistry. The syllabus for this year has been reduced by CBSE due to corona pandemic. We will be studying according to the new revised syllabus. Today we are going to discuss first chapter, some basic concepts of chemistry. Now what is meaning of chemistry? Chemistry is branch of science which deals with the study of matter, its composition, its properties and the change which it undergo in composition as well as in energy during various processes. केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, इसके कंपोजिशन की और इसके कंपोजिशन की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, और जब मैटर चेंज होता है फिज़िकली और केमिकली तो उसके कंपोजिशन में जो चेंज होता है एज वेल एज जो एनर्जी में चेंज होता है उसकी स्टडी करते हैं. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस. And physically, there are three physical state of matter: solid, liquid and gas. Physical classification के according matter की three form होते हैं: solid, liquid and gas, जो आप लोगों ने 9th class में पढ़ा था. Now what is chemical classification of matter? On the basis of chemical composition, matter are classified into two different form: pure substances and mixtures. Now what are pure substances? Pure substances are those substances which are made up of only one kind of particles. Pure substances वो substance होते हैं जो only one kind of particles से बने होते हैं. Pure substances are further divided into two types: element and compound. Now why element and compounds are called pure substances? आगे आप पढ़ेंगे elements क्या होते हैं, compounds क्या होते हैं. एलिमेंट्स में सेम काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं और कंपाउंड्स में सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. एटम वन टाइप ऑफ पार्टिकल है और मॉलिक्यूल जो है वो भी वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं और कंपाउंड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन आर मिक्सचर्स. मिक्सचर्स आर ऑल्सो नोन एज इम्प्योर सब्सटेंसेस. Mixtures are those substances which are made up of more than one kind of particles. मिक्सचर वो substances होते हैं जो more than one kind of particles के मिलकर बने होते हैं. आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिक्स कर दो या एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से मिक्स कर दो या एलिमेंट को कंपाउंड से मिक्स कर दो तो मिक्सचर फॉर्म होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ properties, mixtures are further divided into two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means when one substance completely mixed with another substance, a homogeneous mixture is formed. एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस से कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उनके बीच में कोई भी बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन. सॉल्ट को आप वाटर में ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्ट एंड वाटर के बीच में कोई भी डिस्टिंक्ट लेयर नहीं होगी जो आपको सेपरेशन का कोई पॉइंट दिखेगा, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. जैसे आपने रेत को पानी में डाला, सैंड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ व्हाट इज एलिमेंट? Element is a basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Element matter का basic form होता है जिसको फिर से divide नहीं किया जा सकता है. Therefore, an element cannot be synthesized. इसलिए element को synthesize भी नहीं किया जा सकता है. An element is made up of large number of same kind of particles called atoms. एक element same kind of particle से बना होता है जिसको एटम्स कहा जाता है. देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, आयरन. ऑल दीज आर एलिमेंट्स. वन एलिमेंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. तो एक टाइप का जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम से फॉर्म होता है, इसलिए एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. इसलिए एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है. एलिमेंट को प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स.
Now, what is atomic number? According to old concept, atoms indivisible होते हैं. ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एटम स्मॉल पार्टिकल है और एटम में कुछ भी और डिवाइड नहीं किया जा सकता है. लेकिन अब एटम्स में 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है. एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विच इज़ नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे जो पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटॉमिक नंबर जो होता है एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है. क्योंकि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. मीन्स हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट an atom can donate electron, can gain electron. Therefore, atomic number always defined by in terms of protons. इसलिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है. एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, atomic number of oxygen 8, atomic number of sodium 11, atomic number of magnesium 12, atomic number of aluminium 13, etc. Now, what is atomic mass? Atoms are very very small. It is very difficult to isolate an atom and take its mass. एटम बहुत स्मॉल होते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक एटम को हम आइसोलेट करें और उसका मास लें. देयरफॉर atomic mass is defined by using carbon 12. कार्बन जिसके एक एटम का मास 12 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, उसको एज अ रेफरेंस लेकर एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है. द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 AMU. कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट को 1 AMU कहा जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट. And it is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ये 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स के इक्वल होता है. हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.6736 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. Thus, in terms of AMU, the mass of hydrogen atom equal to 1.0078 AMU, जिसको राउंडिंग करेंगे तो 1.0080 AMU होगा. Nowadays AMU has been replaced by U. अब जो होता है AMU को U से रिप्लेस किया गया है, where U stand for unified mass. AMU को शॉर्ट पे अब U लिखा जाता है और U को यूनिफाइड मास कहा जाता है. Now, the atomic mass of an element is defined as the average mass of its atom as compared to 1/12 of an atom of carbon 12. Means 1 AMU, 1/12 of mass of an atom of carbon 12 क्या होगा? 1 AMU. तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को हम डिफाइन करेंगे. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ इट्स एटम as compared to 1/12 of an atom of carbon 12. मीन्स किसी एक एलिमेंट का एक एटम कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, वो उसका एटॉमिक मास होगा. Now, second type of pure substances are compounds. Now, what is a compound? A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio. कंपाउंड्स जो होते हैं वो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, तब फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन कंपाउंड इज वाटर. वाटर इज फॉर्म व्हेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 atom of oxygen. Similarly, another compound is carbon dioxide, which is formed when 1 atom of carbon combines with 2 atom of oxygen. Means in every chemical compound
देयर इज़ फिक्स्ड रेशो ऑफ एलिमेंट्स। हर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट का फिक्स्ड रेशो होता है। कंपाउंड में ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे एलिमेंट के पार्टिकल को एटम कहा जाता है, वैसे कंपाउंड के पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा जाता है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन में लिखा है कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यदि एक मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से फॉर्म होता है तो उसे हम कंपाउंड नहीं कहते हैं। जैसे N2, H2, O2, Cl2। यहाँ पर नीचे स्लाइड पे आपको एक फिगर बने हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए N और N, ONO, HNH, फर्स्ट नंबर पे NNN है, थर्ड पे HNH है। तो दीज आर मॉलिक्यूल बट दीज आर नॉट कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होंगे। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जॉइन होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर आपको स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। राइट हैंड साइड की जो फिगर बना हुआ है उसमें ऊपर पे जो बने हुए हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं। और नीचे पे आपको जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स दिख रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, वाटर H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो दीज आर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now like atom has atomic mass, atom का atomic mass होता है, molecules have molecular mass. Now molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. यदि हमको किसी substance के किसी कंपाउंड का molecular mass निकालना है, या molecular mass किसी कंपाउंड का नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि molecules of element भी होते हैं जिसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मॉलिक्यूलर मास, उनके एटॉमिक मास को ऐड करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U है। इसलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्लस 16, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस 10 लिखा हुआ है, वो 16 होगा। तो 2 + 16 = 18U होगा। यह प्रिंटिंग मीन्स आपको क्लियरली दिख रहा है, 1 × 2 + 10 दिख रहा है, वो एक्चुअली 16 है। नेक्स्ट पार्ट पे करेक्टेड है ये, 2 + 16 = 18U होगा। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड, इट्स फॉर्मूला इज HNO3। इट मेड अप ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इट इज मेड अप ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम। द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, नाइट्रोजन इज 14U एंड ऑक्सीजन इज 16U। therefore molecular mass of nitric acid will be 1 + 14 + 16 × 3 = 63U होगा। Now the last topic of this lecture is difference between element and compound. Element is the simplest form of matter which cannot be further divided into anything simpler. An element cannot be broken into simpler substance. पहले भी आप लोगों ने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ा था। एलिमेंट मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एंड कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड जो होता है 2 or more एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से, फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। एलिमेंट्स हैव देयर ओन फिक्स्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की अपनी खुद की फिक्स्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो जिस एलिमेंट से फॉर्म होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होती है। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
Physical and chemical properties of a compound are different from those of its constituent elements. वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है. वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म हो रहा है, तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है. An atom is the smallest particle of an element taking part in a chemical reaction. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. देन कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है. देन मॉलिक्यूल में फिर एटम प्रेजेंट होते हैं. देन एंड अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स. एक कंपाउंड को फिजिकल मैथड से उसके कंस्टिट्यूएंट पे सेपरेट नहीं किया जा सकता है. जैसे वाटर के कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. फिजिकल मैथड दैट इज़ बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, सीविंग, हैंड पिकिंग एक्सेट्रा मैथड से हम वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री. आई होप all the points clear to all of you. I will send PDF notes of this topic through WhatsApp, and you have to note down all the topic in your fair copy. Make 200-page chemistry copy and write all the notes in your fair copy. It will be checked by me when the school opens.